या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। कालिदास संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद उज्जैन द्वारा संस्कृत गौरव दिवस को लक्ष्य करते हुए वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। आज महर्षि पतंजलि के योग दर्शन पर केंद्रित योग की विदुषी सुश्री सिम्मी सक्सेना जी योग के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास इस शीर्षक को केंद्रित करते हुए अपना वक्तव्य देंगी और इस सत्र की अध्यक्षता संस्कृत की वरेण्य विदुषी डॉक्टर पूजा उपाध्याय आचार्य महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन करेंगी। दोनों विदुषियों का हम अकादमी की ओर से स्वागत करते हैं। साथ ही स्वागत करते हैं उन सभी साहित्य रसिकों का, योग के रसिकों का जो आज इस वेबिनार के माध्यम से हमारे साथ संबद्ध हैं। योग का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। योग कर्मस कौशलम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग को केंद्रित करते हुए महाकवि कालिदास भी सजग हैं। उन्होंने भी योग का महत्व प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। अर्थात योग के द्वारा जीवन के अंत में शरीर का त्याग किया जाना चाहिए, ऐसा संदेश महाकवि कालिदास देते हैं। तो महर्षि पतंजलि योग के परम आचार्य के रूप में हमारे बीच प्रतिष्ठित हैं। उनका योग दर्शन सर्वविदित है और महर्षि पतंजलि का संबंध गोनर्द से माना जाता है जो विदिशा के पास का क्षेत्र है। इसीलिए कालिदास संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष संस्कृत गौरव दिवस का आयोजन विदिशा में करती है और कभी संस्कृत की वैज्ञानिकता को लेकर, कभी संस्कृत के वैशिष्ट्य को लेकर, कभी संस्कृत के महत्व को लेकर, उसके साथ योग दर्शन को केंद्रित करते हुए इस आयोजन को किया जाता है। आज हम इस आयोजन के माध्यम से योग के महत्व को प्रतिपादित करेंगे। इस क्रम में आमंत्रित हैं सुश्री सिम्मी सक्सेना जी जो योग और व्यक्तित्व पर केंद्रित अपना वक्तव्य देगी। उन्हें मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। सिम्मी सक्सेना जी। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है व्यक्तित्व निर्माण में पातंजल योग सूत्र की उपयोगिता या पातंजल योग सूत्र की भूमिका व्यक्तित्व निर्माण में। जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं और जिस आधार ग्रंथ के ऊपर हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति ने अपने जीवन में 3 क्षेत्रों में काम किया। वो है महर्षि पतंजलि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। उनको नमन करने के लिए हम एक श्लोक से ही अपने व्याख्यान का प्रारंभ करेंगे। अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेते हुए मैं महर्षि पतंजलि के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करती हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इस श्लोक के माध्यम से मैंने अपने भावों को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि मैं महर्षि पतंजलि जी को नमन करती हूँ और ऐसे व्यक्ति के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ जिसने मेरे चित्त की अशुद्धियों को दूर किया योग से, मन की अशुद्धियों को दूर किया संस्कृत व्याकरण से, वाणी की अशुद्धियों को दूर किया संस्कृत व्याकरण से और शरीर की अशुद्धियों को दूर किया आयुर्वेद से। ऐसे महर्षि पतंजलि जिन्होंने एक व्यक्तित्व के निर्माण में जो सबसे 3 महत्वपूर्ण घटक हैं
उनके ऊपर ही काम किया है। तो आज हमारे जीवन में अगर हमें अपने व्यक्तित्व को सुधारना है या उसका निर्माण करना है, तो इससे अच्छा कोई ग्रंथ, आधार ग्रंथ नहीं हो सकता। महर्षि पतंजलि जी ने जो ये कहा, या जिस योग सूत्र की मैं आपसे बात कर रही हूं, वो योग सूत्र योग साधकों के जीवन को साधना में आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन मैं एक दर्शन की शोधार्थी भी हूं और इसी विषय पर मेरा शोध चल रहा है कि व्यक्तित्व निर्माण में हम पातंजल योग सूत्र को कितना उपयोगी बना सकते हैं। वो एक सिर्फ संस्कृत का महाग्रंथ नहीं, वो योग साधकों के लिए ग्रंथ नहीं, वो एक आम व्यक्ति के लिए एक ऐसा आधार है जो हमारे जीवन में कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में विवेचना करता है। योग सूत्र एक 195 सूत्रों का एक ऐसा संग्रह है जो आपके मन को पूरी तरह से खोलकर उसकी व्याख्या करने के लिए सक्षम है। ये पूरे 195 सूत्र उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं जिसने कभी खुद योग नहीं किया। वो योग करने वालों के लगातार साक्षी बने रहे और उन्होंने देखा कि किस प्रकार योग सिर्फ शरीर के उपयोग के लिए काम में आ रहा है। जब उन्होंने इस तरह से देखा और जब उन्होंने योग सूत्र की रचना की, तब उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति के मन को खोल कर रख दिया। अगर हम ऐसा कहें कि महर्षि पतंजलि विश्व के पहले मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मन की अलग अलग परिस्थितियों पर किस तरह से काबू पाया जाए, इसके बारे में एक बहुत अच्छा विश्लेषण इस ग्रंथ के माध्यम से हमें दिया है। व्यक्तित्व निर्माण की हम बात करें तो व्यक्तित्व निर्माण, या हम कहें कि व्यक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण कैसे लाना है, वहीं से शुरू हो जाता है। तो पातंजल योग सूत्र का पहला सूत्र हमें यह बताता है, अथ योगा अनुशासनम, अर्थात अब योग का अनुशासित रूप प्रस्तुत है। अब जब हम अपने जीवन को सुधारने चले हैं, तो उस जीवन को सुधारने के लिए हमें अनुशासन की जरूरत होगी। अनुशासन कहां? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, अनुशासन कहां नहीं। अगर हम अपनी दिनचर्या के पहले ही एक्टिविटीज स्टार्ट करें, तो सुबह उठना, अपनी दैनिक दिनचर्याओं को पूरा करना। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने विद्यार्थी जीवन को अनुशासित करते हुए अपनी क्लासेस में जाना। अगर आप कामकाजी पुरुष हैं, महिला हैं, तो अपने काम पर किस तरह से जाना। तो यहां अनुशासन हर जगह लागू होगा। सोने का अनुशासन, जागने का अनुशासन, खाने का अनुशासन, रहने का अनुशासन, चलने का अनुशासन, बोलने का अनुशासन और अपने आसपास के लोगों के साथ मिलने जुलने का अनुशासन। अगर आप ये अनुशासन पालन करते हैं तो आप एक व्यवहार कुशल व्यक्ति कहलाते हैं। तो अनुशासन हमें हर जगह चाहिए। बस हमें यह डिसाइड करना है कि अनुशासन को पालन करने के लिए कहीं हम किसी दबाव में तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो फिर व्यक्तित्व निर्माण में सहायक नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हमने कई बार देखा कि हमारे शहर में हेलमेट कंपलसरी कर दिया गया, लेकिन हम हेलमेट गाड़ी के ऊपर टांग के रखते हैं, पहनते नहीं है। जहां पुलिस वाला दिखता है, हम वहां पर उसे सिर पर रख लेते हैं। अनुशासन है, लेकिन यह अनुशासन आपके मन से अपनाया हुआ अनुशासन नहीं है। ये सरकार द्वारा एक निर्धारित नियम को पालन करने के लिए और अपने आप को चालान से बचाने के लिए आपने वहां हेलमेट रखा है। आप खुद सोचिए, हेलमेट की जरूरत क्यों थी? आपके सिर को बचाने के लिए, लेकिन सिर नहीं बचा रहे हैं आप सिर्फ अपने चालान में दी जाने वाली राशि को बचा रहे हैं। तो यहां अनुशासन का मतलब, पतंजलि जी बार बार यही कहते हैं कि अनुशासन मन से हो। अनु मीन्स स्वयं पर शासन करना है, तो हमें अनुशासन का पालन मन से करना पड़ेगा, किसी दबाव में नहीं। अब व्यक्तित्व निर्माण में दूसरी चीज आती है कि हम क्या करें क्या ना करें। उसी के लिए, उसी इसको निर्धारित करने के लिए उन्होंने अपने दूसरे ही सूत्र में इसका भी निराकरण कर दिया। पतंजलि जी कहते हैं दूसरे सूत्र में, जो कि सर्वमान्य योग की परिभाषा भी है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः
चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब यहां हम व्यक्तित्व निर्माण में इसको लें तो अपनी दुर्बलताओं को दूर करके अगर हम अपने व्यक्तित्व में निखार लाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा हमारा कदम होगा व्यक्तित्व निर्माण की ओर, एक सकारात्मक पहल के साथ। अब अपनी दुर्बलताओं को पहचानेंगे कैसे? पातंजल योग सूत्र की ये बहुत अच्छी विशेषता है कि वो हर सूत्र में एक सवाल करता है, दूसरे सूत्र में उसका जवाब देता है और फिर एक सवाल खड़ा कर देता है। जैसे दूसरे सूत्र में उन्होंने बताया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, मतलब अपनी दुर्बलताओं को अगर आप अपने मन से, शरीर से दूर कर दें तो आप एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है, ये 3 सवाल फिर आपके सामने रख दिए। अब हमारा मन इतनी गूढ़ रहस्यों में जाने के लिए हमेशा कभी तैयार नहीं होता है। और व्यक्तित्व निर्माण की बात करें तो पहली बात कि हम जब अपने आसपास देखते हैं कि 3 शब्द हैं जो बहुत मुश्किल हैं बोलना, समझना और उनको मानना, और वो है आई एम रॉन्ग। दुनिया में कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता कि दैट आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं ऐसा कोई नहीं कहता। तुम गलत हो ऐसा सब बोलते हैं, उसने ऐसा किया ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन मैं गलत हूं ऐसा कभी कोई नहीं बोलता। तो यहां पतंजलि जी ने इसलिए दूसरे ही सूत्र में बोल दिया कि अगर अपनी वृत्तियों को दूर कर सकते हो तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हो, अन्यथा तुम वैसे ही रहोगे। अब फिर मन में सवाल आया, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अभी तक भी तो जी रहे थे, अभी कौन सा हम खाली हो गए? तब उन्होंने कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अगर अपने वृत्तियों को आपने अपने आप से दूर नहीं किया तब वो आपका स्वभाव बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि एक सामने वाला व्यक्ति है जो आपको बार बार गुस्सा करता है, आप कुछ भी कहें वो गुस्सा कर रहा है। कुछ दिनों बाद एक कहावत हो जाएगी, अरे यार वो इंसान तो बहुत गुस्सैल है, वो चिड़चिड़ा है। इसका मतलब उसका गुस्सा करने की वो आदत उसकी पहचान बन चुकी है। तो यहां अगर आपने अपनी दुर्बलताओं को दूर नहीं किया तो वो भी आपकी पहचान बन सकती है। और अगर ऐसा कर लिया तो क्या होगा? उसके जवाब में पतंजलि जी कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात अगर आपने अपनी उन वृत्तियों को दूर कर लिया तो आप अपनी आत्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे, मतलब आप अपनी आत्मा के मूल स्वभाव को पहचानने लगेंगे। सुनने में बहुत आसान लगता है कि आत्मा के मूल स्वभाव को पहचान लेना, लेकिन अपनी आत्मा को पहचानने में ही एक जन्म बीत जाता है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, हम शरीर पर ही अटके रह जाते हैं। तो इसीलिए व्यक्तित्व निर्माण में जब हम इस आधार ग्रंथ के इन सूत्रों को अपने लिए एक हथियार के रूप में अगर लेते हैं तो हम इससे 2 फायदे करेंगे। शारीरिक रूप से तो हम अपने आप को सुधारेंगे ही, लेकिन हम अपनी विचार शैली, अपनी मनो अवस्था को भी बदल सकते हैं। अब ये भी हमने जान लिया कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि चलिए हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तब क्या करना होगा? तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपनी दुर्बलताओं को खोजो, अपनी आंखें बंद करो, कुछ देर बैठो और अपने आप की कमियों को खोजने की कोशिश करो कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको हमें दूर करना है। ये बहुत कठिन प्रोसेस भी है लेकिन बहुत आसान भी है, क्योंकि इंसान खुद बहुत अच्छे से जानता है कि वो क्या गलत कर रहा है। चाहे वो कॉलेज जाने वाला विद्यार्थी हो, चाहे वो 40 से 45 उम्र का एक प्रौढ़ व्यक्ति हो, या फिर एक वयोवृद्ध जो कि 50-60 साल की उम्र हो चुके हैं लेकिन फिर भी अपनी कमजोरियों के साथ ही जी रहे हैं। वो भी जानते हैं कि वो कहाँ गलत है। तो अपनी इन गलतियों को, अपनी इन दुर्बलताओं को सबसे पहले हमें अपने अंदर से खोजना होगा, और उसके लिए हमें करना होगा स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप को जानना, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने आप को परखना, अपने आप को देखना कि हम किस तरह से और कहां गलत है। जब हम अपनी वृत्तियों को देख लेते हैं, अब हमारे सामने एक सवाल फिर उठता है कि हम इन्हें दूर कैसे करें। अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए उन्होंने 2 उपाय बताए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अब फिर एक सवाल सामने हुआ, अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है? और यही इस योग सूत्र की खूबसूरती है कि हर सवाल के साथ एक जवाब
और हर जवाब के साथ फिर एक उसके साथ लपेटा हुआ सवाल। अभ्यास, आज के दौर में अभ्यास करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, योगा क्लास जाते हैं, वी आर वेल ओके। लेकिन पातंजलि योग सूत्र में अभ्यास का मतलब कुछ और है। वहां अभ्यास का मतलब है कि आप दिन रात लगातार लंबे समय तक जब किसी कार्य को करें तब वो अभ्यास कहलाता है। तो क्या हम जो कुछ कर रहे हैं वो इन 3 कंडीशंस को पूरा कर रहा है? कौन सी 3 कंडीशंस? निरंतर, लगातार और सत्कार और सेवा की भावना से। जब तक वो इन तीनों कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा वो अभ्यास नहीं कहलाएगा। अब दूसरी चीज उन्होंने बोली वैराग्य। तो वैराग्य से हम आम व्यक्ति, हम आम गृहस्थ लोग क्या समझेंगे? वैराग्य मतलब घर छोड़ देना, जंगल में चले जाना, गेरुए वस्त्र धारण कर लेना, साधु बन जाना। बिल्कुल नहीं। वैराग्य का मतलब उन्होंने यहां कहा है कि अपनी इंद्रियों को उनके विषय से दूर रखते हुए दूसरे काम में लगा देना, वो कहलाता है वैराग्य। आपकी आंखें देखना चाहती हैं, आपके कान सुनना चाहते हैं, आपकी जीभ अलग अलग रसों का स्वाद लेना चाहती है और वाणी के थ्रू आप बोलना चाहते हैं, त्वचा के थ्रू आप बहुत बहुत खूबसूरत एहसास करना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्हें उन कार्यों को करने से हम रोक दें और हमारे मनवांछित कार्य पर उसको लगा दें, तब ये कार्य वैराग्य कहलाएगा। तो क्या हम ये कर रहे हैं? नहीं। अब अपनी गलतियों को दूर करने के लिए अभ्यास भी करना है, वैराग्य भी करना है, लेकिन किसका अभ्यास करना है और किसका वैराग्य करना है? हम बहुत मंद बुद्धि के आम इंसान हैं, हम कैसे जानेंगे कि अभ्यास किसकी करें और वैराग्य किसका करें? अभ्यास करना है अपनी सकारात्मक मनोरचनाओं का, अपने सकारात्मक भाव का, अपने एंथुसियाज्म का, उसको हमेशा बनाए रखना है और लगातार बनाए रखना है। तब हम उस अभ्यास के मार्गी बन जाएंगे। और वैराग्य, वैराग्य करना है अपनी दुर्बलताओं का, अपनी गलत आदतों का, अपने आलस्य का। जब इन दोनों के बैलेंस में हम अपने जीवन को ले आएंगे तो हम देखेंगे धीरे धीरे हमारी बहुत सारी गलतियों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एक नए व्यक्तित्व के स्वामी बनते हुए। हम खुद अपने अंदर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य हमें अपनी साधना में या हमारे व्यक्तित्व निर्माण की यात्रा में आगे ले जाता है। अब हर कोई अभ्यास कर ले, हर कोई वैराग्य कर ले, ऐसा संभव नहीं। तो ऐसे लोग जो अभ्यास भी नहीं कर सकते और वैराग्य भी नहीं कर पा रहे, उनके लिए कोई रास्ता है? तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं बिल्कुल है। फिर वो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधान भी एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को दूर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम गलती करें और ईश्वर पर डाल दें, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है टोटल सरेंडर टू गॉड। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। हमें अपनी गलतियों को अभ्यास से धीरे धीरे दूर करना है, लेकिन अपनी उस मनोदशा को, अपनी उस परिस्थिति को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना है। क्योंकि जैसे जैसे हम अभ्यास और वैराग्य करते हुए आगे बढ़ेंगे, हमें हमारे अंदर थोड़ा सा ईगो आने लगेगा, अहंकार आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि हम एक आम व्यक्ति से थोड़ा सा अलग हो चुके हैं। हमारे अंदर ये सेलिब्रिटी वाला फील आ जाएगा, नहीं यार मैं सबसे अलग हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेशल हूं। और ये अहंकार आपकी आगे की यात्रा को रोक देगा। इसीलिए यहां पर महर्षि पतंजलि जी वही रोक देते हैं कि नहीं, यहां पर अगर आप अपनी सारी उपलब्धियों को, अपनी सारी मेहनत को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो आपके अंदर वो अहंकार कभी नहीं आता। तो ये व्यक्तित्व निर्माण की एक जो शैली है, ये आपको शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी बहुत सुदृढ़ बनाने वाली है। क्योंकि आम धारणा ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन लुक, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर फिजिकल बॉडी। ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो थोड़े से वजन कम कर लीजिए,
आपका अगर पहनावा अच्छा नहीं है तो आप उस पहनावों को ठीक कर लें। हमारे आम दिमाग में, आम व्यक्ति के दिमाग में यही बात घर करी है कि व्यक्तित्व निर्माण में हमें यहां से शुरू करना है, जबकि व्यक्तित्व निर्माण आपके मन के विचारों से शुरू हो फिर शरीर पर आए तो उसका असर बहुत सार्थक होता है। महर्षि पतंजलि जी मन को पढ़ने वाले, मन को बांचने वाले एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आज से 2000 साल पूर्व एक मानव मन की अलग अलग गुत्थियों को समझा और उससे निराकरण करने का उपाय बताया। और इसीलिए आज भी वो ग्रंथ इतना सार्थक है कि आज इतने वर्षों बाद भी वो इंसान के ऊपर उसी तरह से एप्लीकेबल है जैसा कि पहले था, क्योंकि इंसान की बनावट वही है, उसका मन वही है, मन में उठने वाली तरंगे वही हैं और मन को विचलित करने वाली तरंगे भी वही हैं। तो हम उन तरंगों को पहचान ले कि जो विचलन करती हैं उन्हें रोक दें और जो एक सार्थक मार्ग पर आपको ले जा रही हैं उसके साथ आप आगे बढ़ जाएं। तो इस ग्रंथ की खूबसूरती को आगे और बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर दोनों में तालमेल बिठा लें। इन दोनों को तालमेल बैठाने के लिए उन्होंने अपने दूसरे ही अध्याय में एक बहुत सुंदर सा उपाय दिया, वो है क्रिया योग। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग कहलाता है। अब फिर 3 शब्द दे दिए। तप मतलब हार्डवर्क, स्वाध्याय मीन्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन, एंड अगेन ईश्वर प्रणिधान मतलब आप तप भी करें, स्वाध्याय भी करें और उसको ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। तप कैसा हो? तप को सुंदर या तप की मर्यादा को बताने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर सूत्र का इस्तेमाल किया। वो सूत्र है स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। अर्थात आपका तप, आपका एफर्ट लंबे समय तक हो, लगातार हो, सेवा और सत्कार की भावना से हो तो वो तप कहलाएगा, हार्डवर्क कहलाएगा। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अपने आप को देखें, अपनी कार्यक्षमता को पहचानें, अपने आप को लगातार कार्यक्षमता की वृद्धि के रास्ते पर ले जाएं और साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका अनुकरण करें। और इसके साथ ईश्वर प्रणिधान, ये भी एक तरीका है जिससे हम अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से निखार सकते हैं। इसी अध्याय में उन्होंने एक और उपाय बताया जिसको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और उसका नाम है अष्टांग योग। एक 8 सोपान या 8 उंगलियों वाला, लिम्ब वाला, 8 लिम्ब पाथ ऑफ सक्सेस इज अष्टांग योग। इस 8 अंगों के अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 को हमारे जीवन में उतारने से भी हमारे व्यक्तित्व में एक अनोखा निखार आ सकता है। तो क्या हमें ये करना चाहिए? अपने आप से सवाल कीजिए कि अगर व्यक्तित्व निर्माण में योग हमें इस तरह से सहायक हो सकता है तो क्या योग के पाथ पर या योग के मार्ग पर जाना चाहिए? अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, और ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर हम अपने जीवन में इन योग के अंगों का अनुष्ठान कर लेते हैं तो फिर उन्होंने एक बहुत खूबसूरती से इस बात को समझाने की कोशिश की। योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याति। अर्थात अगर योग के अंगों का अनुष्ठान हम अपने जीवन में कर लें तो हमारे जीवन की सभी अशुद्धियों का नाश होगा और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और हमारी विवेक ख्याति चारों ओर फैल जाएगी। जब इतना फायदा हो सकता है योग के अंगों के अनुष्ठान का, तो हमें अपने जीवन में योग को उतारना, योग के अंगों को अनुसरण करते हुए आगे की ओर बढ़ना सार्थक बनता है। इसके साथ जीवन में योग का बहुत सारा असर शारीरिक तौर पर भी पड़ेगा,
मानसिक तौर पर भी पड़ेगा, आध्यात्मिक तौर पर भी पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी विचार शैली पर भी पड़ेगा। तो अगर योग आपको पूरी तरह से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर शुद्ध करता है तो ये महंगा सौदा नहीं है। सिर्फ एक जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करना है और अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को निखरते हुए, खुद साक्षी भाव से देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि हमारा जीवन एक आम आदमी से योग साधक की तरफ बहुत आसानी से बढ़ सकता है। और इसके लिए सिर्फ आपका डिटर्मिनेशन, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आपका थोड़ा सा तप, इसकी आवश्यकता होगी। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, आगे के सारे सोपान आप अपने आप ऊपर 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 चढ़ते जाएंगे। तो ये ऐसा मार्ग है जो आपके व्यक्तित्व में निखार ही लाने वाला है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ ही हो सकता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में योग, योग के अंग, योग के अलग अलग दर्शन के रूप में देखें तो योग के अलग अलग सिद्धांत हमारे पूरे जीवन को चमकाने के लिए समर्थ भी हैं और हमारी सक्षमता को दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए पूरी तरह से हम उस पर निर्भर भी हो सकते हैं और अपने जीवन शैली को एक आम आदमी की जीवन शैली से एक विशेष जीवन शैली में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर पूजा उपाध्याय। वे पधारें और अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। वेदान्तेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमिता प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। आदि योगी महायोगी महाकाल को प्रणाम। कालिदास अकादमी के निदेशक, उपनिदेशक, इस संस्कृत गौरव दिवस कार्यक्रम के संयोजक तथा सभी अधिकारियों को मैं सादर धन्यवाद देती हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को संस्कृत गौरव दिवस के दिन व्याख्यान के रूप में चयनित किया। आज इस दिन आपने विदुषी श्रीमती सक्सेना जी के मुखारविंद से पतंजलि के योग दर्शन में व्यक्तित्व विकास की जो अवधारणा है उस पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान को सुना। तो आप सभी सुधी श्रोताओं के सम्मुख इस विषय पर अपनी मति से कुछ कहने का मैं भी प्रयत्न करती हूँ। महर्षि पतंजलि का जैसे ही हम नाम श्रवण करते हैं तो इतिहास में जब हम देखते हैं तो वे चरक संहिताकार के रूप में भी स्मरण किए जाते हैं, महाभाष्यकार के रूप में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है और जो योग सूत्रों में उन्होंने संपत्ति हमें प्रदान की है वह न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए एक अमूल्य धरोहर आज सिद्ध हो रही है और न जाने कितने सहस्राब्दियों से वह संपत्ति इस पूरे विश्व को उपकृत कर रही है। तो जब हम योग दर्शन की चर्चा करते हैं तो जैसी भारत की दार्शनिक परंपरा रही, हम आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में अपने दर्शन की इस परंपरा को विभाजित करते हैं। तो षड आस्तिक दर्शनों में जो अन्यतम योग दर्शन है उसमें तो योग दर्शन का स्थान है ही, किंतु इस विद्या का जो एक निर्विवाद स्वरूप है वह चाहे कोई भी आस्तिक दर्शन हो, षड दर्शनों के अतिरिक्त भी अनेक दर्शन जो भारत में हुए और आज भी वह सरणी निरंतर वर्धमान है, उसमें हम देखते हैं तो योग दर्शन की जो भी आचार मीमांसा है वह सभी दर्शनों में निर्विवाद रूप से स्वीकृत है। न केवल आस्तिक दर्शनों में अपितु जैन और बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शनों ने भी यम नियम के सिद्धांत का कहीं विरोध नहीं किया है।
तो दर्शन की दृष्टि से भी जब हम देखते हैं तो योग दर्शन एक सार्वभौम स्वीकार्यता को प्राप्त दर्शन है। अब जब हम व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में इस दर्शन की बात करते हैं तो भी इसका एक अद्भुत स्वरूप हमारे सम्मुख अवतरित होता है। इस दृष्टि से जब हम इस दर्शन के समस्त सूत्रों का अवलोकन करते हैं, उनका गहन अध्ययन करते हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि पतंजलि जी ने व्यक्तित्व विकास की इस अवधारणा को अपने सम्मुख रख के ही पूर्ण चर्चा की है। अब जब हम बात व्यक्तित्व की कर रहे हैं तो थोड़ा सा भारतीय संदर्भों में हम जानें कि हम व्यक्तित्व को क्या समझते हैं। ये जो व्यक्तित्व की संकल्पना है यह किस तरह की है हमारे भारतीय चिंतन में। कभी भी हमारे विद्वानों ने बाह्य स्वरूप को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। यद्यपि हमारे यहाँ आकलन के 5 बिंदु प्रसिद्ध हैं, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च, और व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं, शील धर्म होते हैं, उनके लिए तो कई ग्रंथ और अनेक सुभाषित और पद्य भरे पड़े हैं। तो यह अवधारणा बड़े ही व्यापक स्वरूप में हमारे दर्शनों में चिंतन का आधार बनी, किंतु उसको थोड़ा सा संक्षेप में करके या उसको तत्व के रूप में, बिंदु के रूप में बांध करके जब हम देखते हैं तो मूल रूप से हमें यह बात स्पष्ट होती है, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद में जिसका बीज हमें प्राप्त होता है, मूल रूप से वेदों में हमें प्राप्त होता है, कि जो पंचकोश है उनका विकास यदि पूर्णतः होता है तभी हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व सर्वांगीण रूप से विकसित हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की यह जो अवधारणा है, यह एक सर्वांगीण विकास की संकल्पना है। हमारे चिंतन में हमारे विद्वानों ने कभी भी विकास को अलग अलग विशृंखल रूप से नहीं देखा, अपितु एक संगठन के रूप में हम बात करते हैं। और विकास वस्तुतः है क्या? शारीरिक सुदृढ़ता हो, अंतःकरण पे अनुशासन हो और आत्मा के प्रति चेतना हो। ये जो 3 बिंदु है, शारीरिक सुदृढ़ता की बात पतंजलि ने आसनों, प्राणायाम इत्यादि के माध्यम से कही ही है, और जो अंतःकरण है जिसमें हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी को समाविष्ट करते हैं, इस पर अनुशासन, यही तो उनके योग सूत्र का मूल आधार है, और आत्मा के प्रति चेतना। तो इन 3 तत्वों पर जब हम विकास की बात करते हैं तभी वह व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये जो तीनों तत्व है, ये सहस्रों ग्रंथों में से यदि किसी एक ग्रंथ में देखना हो तो वो ग्रंथ पातंजल योग सूत्र के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ जिसमें कि व्यक्तित्व का कोई पक्ष वंचित नहीं हुआ है, प्रत्येक पक्ष पर उसमें आपको तत्व की चर्चा प्राप्त होगी, चाहे वह भौतिक विकास हो, चाहे वह शारीरिक विकास हो, प्राणिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। प्रत्येक बिंदु पर पतंजलि चर्चा करते हैं। यदि हम उनके पूरे योग सूत्र को देखते हैं तो चारों पादों में हमें व्यक्तित्व के सभी बिंदु दिखाई देते हैं। जो आधुनिक मनोविज्ञान है या जो पाश्चात्य दर्शन है, वह भी जो व्यक्तित्व की मीमांसा करता है तो वह कहता है व्यक्तित्व के ये निर्धारक तत्व है, ये व्यक्तित्व के भेद हैं, ये व्यक्तित्व में बाधा या विकार के तत्व है और ये व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया है। तो इस दृष्टि से भी जब हम पतंजलि के योग सूत्र को देखते हैं तो लगता है कि सबसे पहले मानो उन्हीं ने ये मीमांसा हमारे सम्मुख प्रस्तुत की हो, जिसे आज तक जो मनोवैज्ञानिक है या जो व्यक्तित्व के विकास के मार्ग पर अग्रसर है और दूसरों को विकास के मार्ग पर प्रेरित करने वाले लोग हैं, वे इसी का अनुसरण कर रहे हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक की जब बात आती है तो वह सबसे पहले चित्त वृत्तियों की चर्चा करते हैं। जैसी चित्त वृत्तियां हैं वैसा व्यक्तित्व होगा। आनुवांशिकता की बात है, हमारे जो कर्म की श्रृंखला है, गत जन्म के जो हमारे संस्कार हैं, वे सब हमें हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। यह आनुवांशिकता जहाँ पूर्वजों से प्राप्त होती है, वहाँ स्वयं के कर्मों की भी निरंतर यह आनुवांशिकता चली आ रही है। जो दैहिक तत्व है, जो वातावरण है, जिस वातावरण में आप रहेंगे वैसा आपका चित्त बनेगा, वैसी वृत्तियों के संपर्क में आप आएंगे, वैसा आपका व्यक्तित्व बनेगा।
कुछ सकारात्मक तत्वों की पतंजलि चर्चा करते हैं, कुछ नकारात्मक तत्वों की चर्चा करते हैं। सकारात्मक तत्व जहां विकास के मार्ग पे ले जाते हैं, वही नकारात्मक तत्व आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधा को उत्पन्न करते हैं। तो ये सारी बातें हमें समाधिपाद में प्राप्त होती है। साधनपाद की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ जो व्यक्तित्व में बाधक तत्व हैं वे दिखाई देते हैं, और व्यक्तित्व के भेद गुणों के आधार पर पतंजलि कहते हैं सात्विक, राजसी, तामसी, ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं। जब हम चित्त भूमियों के आधार पर देखें तो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इस तरह से व्यक्तित्व का विभाजन किया जा सकता है। और चित्त के प्रधान भावों के आधार पर देखें तो रागात्मक, द्वेषात्मक, इस तरह से व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न स्वरूप संपूर्ण योग सूत्र में बीज के रूप में दिखाई देते हैं। आवश्यकता है हमारी उस दृष्टि से इन सूत्रों को देखने की। और फिर जब हम विभूतिपाद की ओर जाते हैं तो विभूतिपाद में सब इस अष्टांग योगों का आपके जीवन में जब आपने उपयोग करना आरंभ कर दिया, उस मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया, तो जो सिद्धियां आपको प्राप्त होती है वो विभूतिपाद में वर्णित की गई। और कितना सुंदर विवेचन किया, कितना तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि यदि उन विभूतियों से जो आपको जो विभूतियां प्राप्त हुई है, जो सिद्धि प्राप्त हुई है, यदि उसके अहंकार में आपने स्वयं को निमग्न कर लिया तो आपकी वो जो उच्चतम सोपान को प्राप्त करने की यात्रा है वो स्थगित हो जाएगी। अतः उसके आवरण से भी आपको बाहर आना होगा, अर्थात अभ्युदय के बाद निश्रेयस की ओर जाना है। यदि उस मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, उस तत्व को प्राप्त करना है, उस आत्मानुभूति के मार्ग पर आपको अग्रसर होकर उसके अंतिम फल को भी प्राप्त करना है, तो इस आवरण को त्यागना होगा, इसके मोह को त्यागना होगा। तो इस तरह की चर्चा हमें वहाँ प्राप्त होती है। और जब व्यक्तित्व के विकार की बात करते हैं तो जो चित्त के विक्षेप पतंजलि बताते हैं, जो अंतराय कहते हैं, स्त्यान, संशय, अविरति, प्रमाद, आलस्य इत्यादि, तो जब ये सभी तत्व आपके जीवन में आते हैं तो निश्चित है कि आपका व्यक्तित्व विकृत होता जाता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, उसका विकास अवरुद्ध होता चला जाता है। जो पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब क्या है? ये व्यक्तित्व में के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो लगता है कि पूरे मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की मीमांसा करने के लिए ही मानो योग सूत्रों का प्रणयन हुआ है। और जो अंतिम बिंदु है व्यक्तित्व के विकास का मार्ग, तो अधिकारी भेद से पतंजलि अष्टांग योग का मार्ग बताते हैं। अब जो उसमें हम बात करते हैं यम, नियम इत्यादि, ये नैतिक विकास है। जब हम बात करते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की, तो यह सामाजिक विकास है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में इन 4 तत्वों को अपना लिया, इनका पालन करना आरंभ कर दिया, तो निश्चित रूप से वह समाज में सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व हो जाता है। यदि उसने केवल मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा को अपना लिया, उसके जीवन से बहुत सारे तनाव, निराशा, कुंठा इत्यादि स्वयमेव उसको त्याग कर चले जाएंगे। तो इस तरह से हर अधिकारी के लिए उन्होंने कोई न कोई मार्ग वहाँ दिया है, वह चाहे क्रिया योग का मार्ग हो, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा आप उस मार्ग पर जाएं और फल प्राप्ति करें, अभ्यास वैराग्य के द्वारा जाएं, या यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे। तो ये जो सभी तत्वों को 4 पादों में उन्होंने निबद्ध किया है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, इन 4 पादों में जिस तत्व को वे संप्रेषित करना चाहते हैं वह तत्व यही है कि अपनी संपूर्ण बहिर्मुख ऊर्जा को हम अंतर्मुख करें और विकास के उस अंतिम सोपान तक पहुँचे। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ जो कि हमारी भारत भूमि में लिखा गया, यह हमारे लिए एक अमूल्य निधि है, एक अमूल्य संपत्ति है। आज हम देखें जो हमारे शिक्षा आयोग हैं, चाहे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को आप देखें, या जो पुराने कोठारी शिक्षा आयोग इत्यादि रहे, और जो अर्वाचीन शिक्षा समितियां बनी, सभी ने बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए जो तत्व कहे हैं, वे चाहे शारीरिक शिक्षा के रूप में हो, चारित्रिक शिक्षा के रूप में, नैतिक शिक्षा के रूप में, शांति शिक्षा के रूप में, ये जो नई नई अवधारणाएं आई हैं, ये इन सभी अवधारणाओं को यदि हम एक साथ
बालक को देना चाहते हैं, उसके व्यक्तित्व में उनका समावेश कर देना चाहते हैं और उसे सर्वांगीण विकसित व्यक्तित्व के रूप में इस समाज को प्रदान करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि केवल यदि इस योग सूत्र की शैली को जीवन पद्धति में उतार लिया जाए, उसके सिद्धांतों को व्यवहार में ले आया जाए, तो ये सभी शिक्षा एक ही साथ बालक को प्राप्त हो जाती है। चाहे वह नैतिक शिक्षा हो या सामाजिक शिक्षा हो, चाहे वह शांति शिक्षा हो या वह चरित्र की शिक्षा हो। तो जिस तरह से इस शरीर से आरंभ करके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और अंततः आत्मा का जो तत्व है उसको जानने का जो मार्ग है वह कोई दर्शन बताता है तो वह पतंजलि का योग दर्शन ही है। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पर आप सभी सुधी श्रोताओं ने इस व्याख्यान को सुना और अकादमी के सभी अधिकारी और अकादमी ने इस विषय पर बात करने के लिए एक अवसर प्रदान किया, तो मैं अंत में सभी के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करती हूँ और आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि यह योग दर्शन इस तरह का दर्शन है कि इसमें आपको बिना किसी क्लेश के अपने जीवन को आनंद प्रदान करने का पूर्ण अवसर प्रकल्पित किया गया है। तो आप सभी इसे अपनी जीवन शैली बनाएं, इसे केवल सिद्धांतों तक, सूत्रों तक और अध्ययन स्मरण तक ही सीमित ना रखें, अपितु उन सूत्रों में निहित जो तत्व है उन्हें हम व्यवहार में लेकर आएं और यम नियम से आरंभ करके हम उस असंप्रज्ञात समाधि तक, आत्मानुभूति तक अवश्य पहुँचे। तो यह विकास का जो मार्ग है हमें प्राप्त हुआ है उसे हम सभी उसका पालन कर सकें, यही सबसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। योग से व्यक्तित्व विकास शीर्षक इस व्याख्यान सत्र के समापन पर विद्वानों के और सभी साहित्य रसिकों के कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करता हूं श्री अजय मेहता। कालिदास संस्कृत अकादमी सिम्मी सक्सेना जी और डॉक्टर पूजा उपाध्याय के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृत विभाग के अंतर्गत कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन का यह आयोजन वेबिनार में जिन सुधी श्रोताओं ने ऑनलाइन रहकर हमारे इस वेबिनार को सफल बनाया, उनके प्रति भी कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे आगामी आयोजनों में भी वे इसी प्रकार हमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।